पार्टी जिसकी मैक्सिमम 16-17 सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश से लोग, उसको 32 साल तक लगातार अगर याद किया जा रहा है दोस्तों, तो सीरियसली मानिए, बार बार कहा जा रहा था कि अतुल और अंजू और आलोक। लखनऊ के लाडले लेखक और नाट्यकार अतुल तिवारी ने आज कार्ल मार्क्स की याद क्यों जगाई? 1 फरवरी को उनके पिताजी कॉमरेड शंकर दयाल तिवारी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज कॉमरेड तिवारी 101 वर्ष के होते। तिवारी जी को आज भी लोग याद करते हैं। इस मनुष्य मित्र ने सदियों पहले मार्क्स की जीवनी हिंदी में लिखी थी। इस पुस्तक ने तमाम युवा को प्रभावित किया था, उनका मार्गदर्शन किया था। फिर वो किताब तिवारी जी की अन्य किताबों की तरह गायब हो गई। अतुल को जब अक्ल आई तो उन्होंने अपने पिताजी की किताब को पढ़ा और मार्क्स की इंसानियत से और उस जर्मन फिलोसोफर की सामाजिक चिंतन से मुतासिर हुए। उनको अपने पिता से प्यार तो था ही, अब गर्व भी हुआ। लॉकडाउन के दौरान मार्क्स की जीवनी पे नाटक लिख डाला, जिसके कुछ हिस्से अतुल ने 1 फरवरी को लखनऊ में हम सबको सुनाया। अतुल ने याद दिलाया कि यूरोप में बैठा मार्क्स जैसे कई शख्स कैसे हिंदुस्तान पे नजर रखे हुए थे। मार्क्स ने ही कहा कि 1857 की लड़ाई लखनऊ में म्यूटनी नहीं, केवल सिपाही बगावत नहीं, बल्कि आम जनता का रेवोल्यूशन था अंग्रेजों की ज्यादती के खिलाफ। मार्क्स का दिल हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए धड़कता और उन्होंने दूर से आवाज लगाई कि अंग्रेजों को जुल्म बंद करना होगा। अतुल ने अपने नाटक में कल्पना की हद पार करने की कोशिश की है। वो अपने नाटक में कार्ल मार्क्स को उनके 200 साल गुजर जाने के बाद हिंदुस्तान ले आए हैं। यहाँ हिंदुस्तान की गलियां और चौबारे मार्क्स को 19वीं सेंचुरी लंदन की याद दिलाते हैं। अतुल इंतखाब करते हैं कि कैसे मार्क्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ लंदन के सोहो इलाके में एक गंदी गली में रहते थे। मार्क्स की सोच कितनी फिक्रमंद थी गुर्बत में धंसे लोगों को लेकर। नाटक में ही सही, लेकिन अच्छा है कि आखिरकार हिंदुस्तानियों के बीच मार्क्स आ ही गए। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मार्क्स मर तो गए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली मार्क्स आज जिंदा भी हैं। अब अतुल कब इस नाटक को मंच पे लाएंगे, हम सबको मार्क्स इन इंडिया दिखाएंगे, बस इसी उम्मीद में हम दर्शक बैठे हैं। जिसम बेचती कॉलेज की लड़कियां। ये देखा आपने? पिछले साल का अखबार। न्यू इंडिया की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार की तस्वीरें हैं इसमें। हजारों मजदूर, रेहड़ी वाले, घरों में काम करने वाली बाइयां